महर्षि वाल्मीकि जयंती उत्साह और उल्लास के साथ मनाई गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम, समाज की प्रतिभाओं का भी किया गया सम्मान। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती शहर भर में उत्साह और उल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान मानस पाठ के साथ सुंदरकांड पाठ एवं भंडारे का आयोजन किया गया। वाल्मीकि समाज द्वारा संस्कृति थिएटर भंवरताल गार्डन में रामायण पाठ किया गया। विधायक अशोक रोहानी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों एवं समाज सेवियों, शिक्षकों, पुलिसकर्मियों, सेवानिवृत्त सैनिकों को सम्मानित किया गया। आयोजन के दौरान समाज के बच्चों ने गीत, नृत्य, कविताएं और धार्मिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। विशेष खीर वितरण के साथ भव्य भंडारे का आयोजन हुआ। इस अवसर पर अध्यक्ष रूप किशोर चौहान, नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज, दिनेश मछंदर, राजेंद्र पथरोल, बलराम सपेरा, गोविंद डागौर, धर्मदास बघेल, राजेश भट्ट, रमेश बोहित आदि उपस्थित रहे। देखकर भाव विभोर हो गया कि इतने कम समय में इतने पूरी रामायण की पूरी यहाँ पर मंच पर उन्होंने उतार के रख दिया। इसलिए मैं उन बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और वाल्मीकि समाज को, इन बच्चों को मैं अपनी विधायक निधि से जितने भी बच्चों ने पाठ किया 2-2 हज़ार रुपए की राशि की घोषणा करता हूँ, क्योंकि इन बच्चों का उत्साह बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। रूप किशोर जी, आपके लिए एक बात कहूंगा कि आपने वाल्मीकि समाज के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो उनका उत्थान किया है, उसी का परिणाम है। क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी को जब तक हम अपने इतिहास के बारे में नहीं बताएंगे तो निश्चित रूप से वो समाज आगे नहीं बढ़ता है। आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी उनको आगे बढ़ाया है, प्रोत्साहित किया है, प्रतिभा सम्मान के माध्यम से किया है। ऐसे बहुत सारे नए नए कार्यक्रम करके आपने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। और हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार भी निरंतर वाल्मीकि समाज की चिंता करते हुए, देखिए ये हमारी सरकार में भी वाल्मीकि जयंती की घोषणा, छुट्टी की घोषणा अगर हुई है तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने घोषणा की है, तो निश्चित रूप से जिस तरीके से एक अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को आगे लाने का काम हमारी सरकार कर रही है। एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के लिए बजाएं। पुनः आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का हम सबसे परिचय कराए हैं। यदि महर्षि वाल्मीकि जी नहीं होते तो आज हम भगवान राम के बारे में, उनके चरित्र के बारे में नहीं जान पाते। ऐसे महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने भगवान राम की पत्नी माता सीता को भी अपने आश्रम में आश्रय दिया और साथ ही उनके दोनों बच्चों का लालन पालन भी और शिक्षा दीक्षा की पूरी जिम्मेदारी भी बड़ी शानदार ढंग से उन्होंने निभाई। आज उनके इसी चरित्र को लेकर हम प्रभावित हैं। पूरी वाल्मीकि समाज उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का आज हमने संकल्प लिया। महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। और आज वाल्मीकि समाज जबलपुर महानगर के द्वारा यहाँ पर प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान किया गया। और पुलगांव में जो घटना हुई थी, उस घटना को छोटे छोटे बच्चों ने जिस तरीके से अपने रचनात्मक तरीके से प्रस्तुतिकरण किया है, आज यही सब देखने में आ रहा है कि सभी समाजों में जिस तरीके से बच्चे अग्रणी होकर देश के प्रति और राष्ट्र के प्रति जो भाव अपनी इस तरीके से अभिव्यक्त कर रहे हैं, मैं मन बड़ा अभिभूत है कि वाल्मीकि समाज में के बच्चे किस तरीके से प्रतिभाशाली बच्चे स्कूल में, सेंट्रल स्कूल में सेकंड आ रहे हैं, फर्स्ट आ रहे हैं, और भी अनेक स्कूलों में बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी एक परिवार के बच्चे ने एनडीए में सिलेक्शन हुआ है, एक बच्चे ने मतलब बॉक्सिंग में फर्स्ट आया। तो ऐसा करके मैं समझता हूँ कि वाल्मीकि समाज में जिस तरीके से तरक्की की ओर अग्रसर है, मैं आज इस अवसर पर समाज के लोगों को भी बहुत बधाई देता हूँ और इस अवसर पर महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों को नमन करता हूँ। मैं रामायण के इतिहास को जन जन तक और इतिहास को बताते हुए और महर्षि वाल्मीकि जी जयंती पर आज हमारी रूप किशोर चौहान जी और बलराम वाल्मीकि जी के नेतृत्व में हर वर्ष यह कार्यक्रम बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि जी के पूरी
जो जयंती पर ये बताया जाता है इस कार्यक्रम के माध्यम से, उनके बारे में निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए हमारी संस्कृति को जो इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हर वर्ष कार्यक्रम किया जाता है। मैं साधुवाद देता हूँ पूरी समिति को, वाल्मीकि समाज को, और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।